दोस्तों मैं डॉक्टर रघुवीर सिंह मौर्य आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल जीके मौर्य 1972 में। दोस्तों मैं अगस्त माह के अंतिम सप्ताह का वीकली करंट अफेयर्स आपके लिए लेकर आया हूं। तो प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है 29 अगस्त 2020 को आयोजित वर्चुअल समारोह में राष्ट्रपति द्वारा कितने खिलाड़ियों को खेल रत्न अवार्ड प्रदान किया गया था? ऑप्शन है 27, 7, 5 या फिर 12। इसका सही उत्तर है 5 खिलाड़ियों को। दोस्तों राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020 से सम्मानित होने वाले 5 खिलाड़ियों की लिस्ट आपकी स्क्रीन पे दी हुई है। साथ में यह भी बताया गया है कि कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है। तो आप देख सकते हैं कि रोहित शर्मा क्रिकेट से, मरियप्पन थंगावेलु पैरा एथलीट से, मनिका बत्रा टेबल टेनिस से, विनेश फोगाट कुश्ती से और रानी रामपाल हॉकी से। इन 5 खिलाड़ियों को इस वर्ष राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड प्रदान किया गया है। दोस्तों राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिवंगत प्रधानमंत्री राजीव गांधी की स्मृति में दिया जाता है। ये भारत में सर्वोच्च स्थान प्राप्त राष्ट्रीय खेल पुरस्कार है। खेल रत्न का अर्थ है ये पुरस्कार उन खिलाड़ियों के लिए प्रस्तुत किया जाता है जिन्होंने खेल के क्षेत्र में असाधारण प्रदर्शन किया है। ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद को वर्ष 1991-92 में पहली बार खेल रत्न से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है Peabody.com रिपोर्ट 2020 में औसत मासिक वेतन पाने वाले 106 देशों की लिस्ट में भारत कितने स्थान पर है? ऑप्शन है पहले, 52वें, 62वें या 72वें। दोस्तों इसका सही उत्तर है 72वें। दोस्तों Peabody.com रिपोर्ट 2020 में औसत मासिक वेतन पाने वाले 106 देशों की लिस्ट में भारत का स्थान 72वां है। दोस्तों इस रिपोर्ट से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं वो आपके सामने स्क्रीन पे लिख दिए मैंने। पहला, Peabody.com एक अंतर्राष्ट्रीय ई वाणिज्य कंपनी है। दूसरा, इस रिपोर्ट में प्रथम स्थान पर स्विट्जरलैंड है जबकि क्यूबा सबसे नीचे है। तीसरा, इस सूची में शामिल 16 एशियाई देशों में भारत का 10वां स्थान है। और लास्ट है, रिपोर्ट में भारत में औसत मासिक वेतन 32,800 रुपये बताया गया है। अगला प्रश्न है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जिनका 21 अगस्त को निधन हो गया था उनका संबंध किससे है? ऑप्शन सुनिए, शहनाई वादक, बांसुरी वादक, तबला वादक या सितार वादक। दोस्तों इसका सही उत्तर है शहनाई वादक। दोस्तों उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक थे और इनका 21 अगस्त को निधन हो गया था। दोस्तों आपकी स्क्रीन पे मैंने भारत के प्रसिद्ध फनकारों के नाम और वो किस वाद्य से संबंधित हैं वो पूरा जो है लिख रखा है। तो आप देखिए, हरिप्रसाद चौरसिया भारत में प्रसिद्ध बांसुरी वादक हैं। अल्लाह रखा खां ये प्रसिद्ध तबला वादक हैं। जाकिर हुसैन ये भी तबला वादक हैं। और पंडित रविशंकर ये भारत में प्रसिद्ध सितार वादक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में निजी क्षेत्र द्वारा हाल ही में विकसित किए गए पहले रॉकेट का नाम है। ऑप्शन है पिनाक, धनुष, भारत या दामिनी। इसका सही उत्तर है पिनाक। दोस्तों भारत में निजी क्षेत्र द्वारा विकसित किया गया पहला रॉकेट पिनाक है। ये रॉकेट EEL यानी इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। इसका परीक्षण 19 अगस्त 2020 को पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज से किया गया था और ये केंद्र सरकार की मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अगला प्रश्न है श्रीशैलम पनबिजली संयंत्र किस राज्य में है? ऑप्शन है तेलंगाना, ओडिशा, महाराष्ट्र या तमिलनाडु। इसका सही उत्तर है तेलंगाना। दोस्तों श्रीशैलम पनबिजली संयंत्र तेलंगाना राज्य में स्थित है और ये बिजली प्लांट जमीन के अंदर बना हुआ है। हाल ही में इसलिए चर्चा में है क्योंकि इस बिजली प्लांट में आग लग गई थी। अगला प्रश्न है लोक देवता तेजाजी का मेला
किस तिथि को लगता है? ऑप्शन सुनिए, भाद्रपद कृष्णा दशमी, भाद्रपद शुक्ला दशमी, भाद्रपद कृष्णा नवमी या भाद्रपद शुक्ला नवमी। इसका सही उत्तर है भाद्रपद शुक्ला दशमी। दोस्तों, लोक देवता तेजाजी का मेला प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ला दशमी को आयोजित होता है। दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आपकी स्क्रीन पे मैंने नोट कर रखे हैं। देखिए, पहली बात कि तेजाजी का जन्म खड़नाल नागौर में हुआ था और तेजाजी के अन्य नाम हैं धौलिया वीर, गायों का मुक्तिदाता, काला और बाला का देवता। तीसरी बात, तेजाजी विशेषतः अजमेर जिले के लोक देवता हैं। और चौथी बात, इनका प्रसिद्ध मेला पर्वतसर नागौर में लगता है, जो वर्तमान में पशु मेले के रूप में प्रसिद्ध है। दोस्तों, आप राजस्थान के लोक देवता के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो यूट्यूब पर मेरा अलग से इसके लिए वीडियो बनाया हुआ है, आप वहां जा करके और देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस योजना ने 28 अगस्त 2020 को 6 साल पूरे कर लिए हैं? ऑप्शन है PMJDY, PMMSY, आयुष्मान भारत योजना या PM किसान सम्मान निधि योजना। इसका सही उत्तर है PMJDY। दोस्तों, PMJDY का फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री जन धन योजना। इस योजना ने 28 अगस्त 2020 को और 6 वर्ष पूरे कर लिए हैं। दोस्तों, गांव के गरीब लोगों को बैंक से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री जन धन योजना शुरू की गई थी। भ्रष्टाचार रोकने और लाभार्थियों का सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे देने के उद्देश्य से ये योजना 28 अगस्त 2014 को शुरू की गई थी। जीरो बैलेंस पर खुलने वाले इस खाते में लोगों को 1 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा कवर दिया जाता है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री द्वारा 27 अगस्त 2020 को घोषित अमीर खुसरो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रतिवर्ष किस क्षेत्र में प्रदान किए जाएंगे? ऑप्शन है विज्ञान, अंतरिक्ष, कला या लेखन। दोस्तों, इसका सही उत्तर है लेखन। दोस्तों, अमीर खुसरो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, इनकी घोषणा 27 अगस्त 2020 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री निशंक द्वारा की गई थी और ये अवार्ड प्रतिवर्ष लेखन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लेखकों को, साहित्यकारों को प्रदान किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी विदेश नीति में इंडिया फर्स्ट को अपनाने की घोषणा किस देश ने की है? ऑप्शन है नेपाल, श्रीलंका, अमेरिका या चीन। इसका सही उत्तर है श्रीलंका। दोस्तों, श्रीलंका सरकार ने हाल ही में ये घोषणा की है कि वह अपनी विदेश नीति में इंडिया को विशेष प्राथमिकता देगा। दोस्तों, श्रीलंका के विदेश सचिव जयनाथ कोलंबेज ने देश में चीन की बढ़ती मौजूदगी के बीच इसको लेकर चिंताओं को दूर करने का प्रयास करते हुए कहा है कि श्रीलंका अपनी नई विदेश नीति के तौर पर पहले भारत दृष्टिकोण अपनाएगा और नई दिल्ली के सामरिक सुरक्षा हितों की रक्षा करेगा। एडमिरल कोलंबेज पहले ऐसे विदेश सचिव बने हैं जिनकी सैन्य पृष्ठभूमि है। अगला प्रश्न है, चर्चित खिलाड़ी बॉब और माइक ब्रायन ने 28 अगस्त को संन्यास लेने की घोषणा की थी। बताइए ये किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन है क्रिकेट, टेनिस, निशानेबाजी या फुटबॉल। दोस्तों, इसका सही उत्तर है टेनिस। दोस्तों, चर्चित खिलाड़ी बॉब और माइक ब्रायन दोनों भाई हैं और ये दोनों अमेरिकन युगल टेनिस खिलाड़ी हैं जिन्होंने हाल ही में और टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है। दोस्तों, टेनिस के इतिहास में सबसे सफल पुरुष युगल टीम ब्रायन बंधुओं ने 27 अगस्त 2020 को अपने 22 साल के पेशेवर कैरियर को समाप्त करते हुए तत्काल प्रभाव से संन्यास की घोषणा की है। दोस्तों, ये दोनों अमेरिकन ब्रायन ब्रदर्स हैं। दोनों 42 साल की उम्र में समान जुड़वा भाई बॉब ब्रायन और माइक ब्रायन हैं जिन्होंने किसी भी अन्य पुरुषों की जोड़ी की तुलना में अधिक पेशेवर खेल, मैच, टूर्नामेंट और ग्रैंड स्लैम जीते हैं। अगला क्वेश्चन है,
IAEA यानी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के वर्तमान महानिदेशक कौन है? ऑप्शन है अकियो युकानो, राफेल ग्रांसी, माइकल इवान या हेमरशोल्ड। दोस्तों इसका सही उत्तर है राफेल ग्रांसी। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के वर्तमान महानिदेशक राफेल ग्रांसी हैं। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण यानी IAEA एक स्वायत्त विश्व संस्था है। ये परमाणु ऊर्जा के सैन्य उपयोग को किसी भी प्रकार रोकने में प्रयासरत रहती है। इसकी स्थापना 29 जुलाई 1957 को की गई थी और इसका मुख्यालय वियना यानी ऑस्ट्रिया में स्थित है। इस संस्था का उद्देश्य है विश्व में परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करना। दोस्तों अगला प्रश्न है BCSBI का पूरा नाम है। ऑप्शन है बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड्स बोर्ड ऑफ इंडिया, बैंकिंग कोड्स स्टैंडर्ड्स बोर्ड इंडिया या बैंकिंग क्रेडिट एंड स्टैंडर्ड्स बोर्ड ऑफ इंडिया या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही उत्तर है बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड्स बोर्ड ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है 28 अगस्त, 29 अगस्त, 30 अगस्त या 31 अगस्त। इसका सही उत्तर है 29 अगस्त। दोस्तों 29 अगस्त को प्रतिवर्ष परमाणु परीक्षणों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। दोस्तों परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष 29 अगस्त को आयोजित किया जाता है और ये 2010 से प्रारंभ हुआ था और संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के द्वारा इसे 2 दिसंबर 2009 को अपनाया गया था। तो इस दिन को मनाने का उद्देश्य है परमाणु हथियार परीक्षण, विस्फोटों या किसी अन्य परमाणु विस्फोट के प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और परमाणु हथियार मुक्त दुनिया के लक्ष्य को प्राप्त करना। अगला प्रश्न है किस प्रसिद्ध महापुरुष की 11 सितंबर को 125वीं जयंती मनाई जाएगी? ऑप्शन है विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण, रामचंद्र शुक्ल या रामधारी सिंह दिनकर। दोस्तों इसका सही उत्तर है विनोबा भावे। दोस्तों आचार्य विनोबा भावे की 11 सितंबर को 125वीं जयंती मनाई जाएगी। दोस्तों आचार्य विनोबा भावे के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। नंबर 1 कि इनका मूल नाम था विनायक नारहरि भावे। नंबर 2 विनोबा भावे नाम गांधी जी के द्वारा प्रदान किया गया था। नंबर 3 इनके द्वारा चलाया गया प्रसिद्ध आंदोलन था भूदान आंदोलन। नंबर 4 1958 में इनको प्रसिद्ध रमन मैगसेसे पुरस्कार प्रदान किया गया था और नंबर 5 1983 में मरणोपरांत इनको देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है निम्न में से किस विश्वविद्यालय द्वारा विनोबा भावे की जयंती पर अपना शताब्दी वर्ष समारोह मनाया जा रहा है? ऑप्शन है महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय या बनारस विश्वविद्यालय या अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय या इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय। दोस्तों इसका सही उत्तर है महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा, इसके द्वारा और अपनी शताब्दी वर्ष समारोह का आयोजन किया जा रहा है। अगला प्रश्न है 28 अगस्त 2020 को किस संगठन का स्वर्ण जयंती समारोह मनाया गया? ऑप्शन है DRDO, इसरो, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो या CBI। इसका सही उत्तर है पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो। दोस्तों पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो नामक संगठन के द्वारा 28 अगस्त 2020 को अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में और स्वर्ण जयंती समारोह का आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है अर्जुन पुरस्कार की राशि 5 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? ऑप्शन है 10 लाख, 15 लाख, 12 लाख या 18 लाख। इसका सही उत्तर है 15 लाख। दोस्तों अभी हाल ही में जो खेल पुरस्कार समारोह आयोजित किया गया था उसमें और अर्जुन पुरस्कार की राशि 5 लाख से बढ़ाकर के 15 लाख करने की घोषणा की गई है।
दोस्तों, भारत में सबसे पुराना राष्ट्रीय खेल पुरस्कार अर्जुन पुरस्कार है और इसकी स्थापना 1961 में की गई थी। ये खेल में अपनी उत्कृष्टता के लिए खेल हस्तियों को प्रदान किया जाता है और ये पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा प्रतिष्ठित पुरस्कार है जो खेल के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार में दी जाने वाली राशि 5 लाख को बढ़ा करके अब 15 लाख रुपए कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले में फैसला देते हुए कहा है कि आरक्षण मामले में राज्यों को सब कैटेगरी बनाने का अधिकार है? ऑप्शन है पंजाब सरकार बनाम दविंद्र सिंह, मेनका गांधी बनाम भारत संघ, सोहनलाल बनाम भारत संघ या अमर सिंह बनाम राजस्थान राज्य। दोस्तों, इसका सही उत्तर है पंजाब सरकार बनाम दविंद्र सिंह। दोस्तों, भारत की सबसे ऊंची अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आरक्षण का लाभ वैसे लोगों तक पहुंचाने के लिए जो अब तक इससे वंचित रह गए हैं, रिजर्वेशन लिस्ट में उपवर्ग तैयार किया जा सकता है। अदालत ने यह बात अनुसूचित जाति, जनजाति और आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए कही है। सुप्रीम कोर्ट ने ये बातें पंजाब सरकार बनाम दविंद्र सिंह और अन्य इससे जुड़े हुए मुकदमों की सुनवाई करते हुए कही है। अगला क्वेश्चन है, डीआरडीओ की पूर्व विज्ञानी शिल्पा मलिक द्वारा विकसित स्कैनर का नाम है? ऑप्शन है केरिबो, सेरिबो, आरिबो या कोरिबो। दोस्तों, इसका सही उत्तर है सेरिबो। दोस्तों, डीआरडीओ यानी रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की पूर्व विज्ञानी शिल्पा मलिक ने और एक ऐसा स्कैनर विकसित किया है जो हेयर ड्रायर की तरह सिर पर घुमाते ही 2 मिनट में सटीक रिपोर्ट सामने रख देता है। इसका नाम है सेरिबो। दोस्तों, आप ये तो जानते हैं कि ब्रेन हेमरेज और स्ट्रोक के जो मरीज होते हैं उनको लेकर के एमआरआई और सीटी स्कैन कराने में काफ़ी समय बर्बाद होता है, लेकिन इसके आविष्कार के बाद अब ये कुछ मिनटों में ही संभव हो सकेगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान हाईकोर्ट ने स्पीकर को बसपा विधायकों के मामले में कितने दिन में निर्णय लेने का आदेश दिया है? ऑप्शन है 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में या 6 महीने में। दोस्तों, इसका सही उत्तर है 3 महीने में। दोस्तों, ये तो आपको पता ही है कि बसपा के 6 विधायक कांग्रेस में शामिल हो गए थे, तो उनको दल बदल कानून के तहत अयोग्य घोषित कराने की मांग को लेकर के भाजपा के विधायक मदन दिलावर ने राजस्थान हाईकोर्ट में एक याचिका लगाई थी। इस याचिका का निस्तारण करते हुए और कोर्ट ने ये डिसीजन दिया है कि पहले इस मामले पर विधानसभा के जो स्पीकर हैं वो अपना डिसीजन दें, और डिसीजन कितने समय के अंदर अंदर देने का आदेश दिया है? 3 महीने के अंदर। अगला प्रश्न है, जारवा जनजाति का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन है मेघालय, मिजोरम, लक्षद्वीप या अंडमान निकोबार द्वीप। दोस्तों, इसका सही उत्तर है अंडमान निकोबार द्वीप। दोस्तों, जारवा जनजाति अंडमान निकोबार द्वीप में पाई जाती है। ये हाल ही में चर्चा में इसलिए है क्योंकि जारवा जनजाति के अंदर बहुत सारे लोगों के अंदर कोरोना पॉजिटिव के मामले पाए गए हैं। अगला प्रश्न है, एसोसिएशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसीज ऑफ स्टेट्स का 6ठा स्थापना दिवस किस दिन मनाया गया था? ऑप्शन है 26 अगस्त, 27 अगस्त, 28 अगस्त या 29 अगस्त। दोस्तों, इसका सही उत्तर है 27 अगस्त। दोस्तों, AREAS का पूरा नाम है एसोसिएशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसीज ऑफ स्टेट्स। इस संस्था का पंजीकरण 27 अगस्त 2014 को सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत किया गया था। दोस्तों, ARES के संरक्षक जो होते हैं वो होते हैं केंद्रीय नवीन एवं नवनीकरणीय ऊर्जा मंत्री, और इस संस्था के पदेन अध्यक्ष होते हैं केंद्रीय नवीन एवं नवनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव। दोस्तों, सभी राज्य नोडल एजेंसियां इस एसोसिएशन की सदस्य होती हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन सुनिए, 18 अगस्त, 24 अगस्त, 26 अगस्त या 29 अगस्त।
इसका सही उत्तर है 29 अगस्त। दोस्तों, प्रतिवर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, नेशनल स्पोर्ट्स डे यानी राष्ट्रीय खेल दिवस हर साल 29 अगस्त को मनाया जाता है और ये दिन हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। इस दिन देश के राष्ट्रपति राजीव गांधी खेल रत्न सम्मान, अर्जुन अवार्ड और द्रोणाचार्य अवार्ड जैसे पुरस्कार जो है वो लोगों को प्रदान करते हैं। दोस्तों, मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। इनका जन्म 29 अगस्त 1905 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में एक राजपूत परिवार में हुआ था। इन्हें हॉकी के सबसे महान खिलाड़ी के तौर पर याद किया जाता है। इनको हॉकी का जादूगर कहने के पीछे का कारण उनका मैदान पर प्रदर्शन है। उन्होंने साल 1928, 1932 और 1936 में 3 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते थे। अगला प्रश्न है, मदरसा को कानूनी दर्जा देने वाला विधेयक राजस्थान विधानसभा में किस दिन पारित किया गया था? ऑप्शन है 25 अगस्त 2020, 27 अगस्त 2020, 29 अगस्त 2020 या 31 अगस्त 2020। दोस्तों, इसका सही उत्तर है 25 अगस्त 2020। 25 अगस्त 2020 को राजस्थान विधानसभा में मदरसा को कानूनी दर्जा देने का विधेयक जो है वो पारित किया गया था। दोस्तों, 17 साल के लंबे इंतजार के बाद राजस्थान में मदरसा बोर्ड के प्रस्ताव को अब कानूनी मंजूरी मिल गई है। 25 अगस्त 2020 को मदरसा बोर्ड एक्ट राजस्थान विधानसभा में पारित कर दिया गया है। इससे पहले पिछले 17 साल से मदरसा बोर्ड महज एक प्रशासनिक आदेश से चल रहा था। दोस्तों, आज का अंतिम प्रश्न है, डिजिटल क्रिकेट अकादमी ऐप बनाने वाली आईपीएल की पहली टीम का क्या नाम है? ऑप्शन है राजस्थान रॉयल्स, मुंबई इंडियंस, कोलकाता नाइट राइडर्स या चेन्नई सुपर किंग्स। दोस्तों, इसका सही उत्तर है राजस्थान रॉयल्स। दोस्तों, राजस्थान रॉयल्स आईपीएल की पहली ऐसी टीम बन गई है जिसने डिजिटल क्रिकेट अकादमी ऐप बनाया है। दोस्तों, राजस्थान रॉयल्स बुधवार को वर्चुअल कोचिंग शुरू करने वाली इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल की पहली फ्रेंचाइजी बन गई है। उसने डिजिटल क्रिकेट अकादमी एप्लीकेशन द पेवेलियन वेयर प्लेयर मीट्स कोच बनाकर इसकी शुरुआत की है। इस ऐप को लाने का उद्देश्य सभी देशों के और सभी उम्र ग्रुप के प्रत्येक क्रिकेटर के कौशल को निखारना है, भले ही वह पेशेवर तौर पर खेल रहा हो या फिर मनोरंजन के लिए। दोस्तों, धन्यवाद। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और यदि आप मनोरंजन देखना चाहते हैं, कॉमेडी, कविता वगैरह, तो मेरा चैनल यूट्यूब पर है कवि शेखावाटी, उसको आप सब्सक्राइब जरूर करें, जहाँ पर आपको लेटेस्ट कॉमेडी चुटकुले देखने को मिलेंगे। तेरे इश्क की दीवानगी सर पे चढ़ के बोले